कि हम लोग अल्लाह के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम सच्चाई के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम ईमानदारी के लिए काम करने वाले लोग हैं और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन को पार्टी के थ्रू लागू करना चाहते हैं। अजी ये तो झूठ बोलने का आदि है, पहले से कहीं अगर टूर्नामेंट में भेज दिया तो हारने के नहीं है, बिल्कुल इनका तो झूठ पेशा है। हम लोग जो है कि मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको, दलित मुस्लिम जितने भी पिछड़े लोग हैं सबको साथ लेकर के चलते हैं। और हमारा एक नारा है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। हम नाम करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम काम करने के लिए आए हैं। हमारे बात में जो है कि मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात है। ये कौम डरने वालों में से नहीं है। हक के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेगा ये, और जो सच और हक की बात करेगा हम उसका मरते दम तक साथ देंगे। बस सिर्फ स्कीम देने का काम करते हैं। हमारे नौजवान अच्छी तादाद में पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी कहीं तक भी नहीं है। वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ हमारा वोट लिया जाता है और हमें नौकरियां नहीं दी जाती। जुल्म सितम के माहौल में ज़बान खोलेगा कौन? हम भी अगर चुप रहे तो बोलेगा कौन? अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में। ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। इस वक्त मुजफ्फरनगर में मैं मौजूद हूँ। लोकतंत्र सम्मेलन एसडीपीआई की तरफ से आज आयोजन किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि हुजूम आज उमड़ आया है, क्योंकि एसडीपीआई ने आज अपने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पूरी तरीके से बिगुल फूंक दिया है। और इस बिगुल फूके जाने को लेकर के तमाम कयासें जो हैं अब तेज हो जाएंगी, क्योंकि सभी को साथ लेने का जो दावा है वो एसडीपीआई की तरफ से किया गया है। अभी मेरे साथ आप देख सकते हैं कि मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब मौजूद हैं, एसडीपीआई के दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। पर इस रैली को कामयाब बनाने में जिन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है वो है इनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं एसडीपीआई के। उन लोगों ने जैसे ही मौलाना साहब का पूरा जो तकरीर थी वो जब समाप्त हुई तो एक ह्यूमन चैन बना ली, जिसकी वजह से किसी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि पब्लिक जो है मौलाना साहब को सुनने के लिए यहाँ पहुंची हुई थी। तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। एक बार मैं ये नज़ारा दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये हुजूम जो आज उमड़ पड़ा है यहाँ पर, ये एसडीपीआई ने अपनी पूरी ताकत मुजफ्फरनगर में झोंक दी है। और ये ताकत इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि हम लोग लगातार ये देख रहे थे कि एसडीपीआई ने इससे पहले जब परमिशन मांगी थी तो उसे रद्द कर दिया गया था प्रशासन द्वारा, ये कहते हुए कि ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर कहते हुए खारिज किया गया। कोर्ट पहुंचे और कोर्ट ने इजाज़त दी और तमाम प्रशासन को फटकार लगाई कि आप कैसे नेशनल पार्टी को रोक सकते हैं। और आज जब एसडीपीआई ने ताकत जो की है वो इस ताकत की वजह से डर रहे थे जो कि आज यहाँ पर मौजूद है। लोगों से धीरे धीरे बात करते हुए हम लोग चलेंगे, पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे। एक सेकेंड, ये ताकत है एसडीपीआई की जहाँ ह्यूमन चैन बना ली गई। जैसे ही मौलाना साहब का तकरीर जो है वो समाप्त हुई तो लोगों में एक हबड़-दबड़ जो मच जाती है प्रोग्राम को खत्म होने के बाद, पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है लोगों द्वारा। और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, पब्लिक के बीच में मैं जाऊंगा। एसडीपीआई के कुछ वॉलंटियर्स मेरे साथ मौजूद हैं जो आज ताकत आप लोगों ने अपनी झोंकी है, किस तरीके से देख रहे हैं? कामयाबी मिलेगी उत्तर प्रदेश? इंशाल्लाह पूरी कामयाबी मिलेगी। किस तरीके से लोगों को साथ लेकर के चलेंगे? क्योंकि तमाम रैलियों में हम लोग मौजूद हैं, तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं, कश्यप सम्मेलन हो रहा है, तमाम सम्मेलन हो रहे हैं, पर आज मंचों से लीडरों द्वारा ये ऐलान किया गया है कि हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। इंशाल्लाह हम सबको साथ लेके चलेंगे और दिल से साथ लेके चलेंगे, जबान से नहीं दिल से साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। आज तो बहुत कम मजमा है कि मैदान भर गया, लेकिन अब जहाँ भी रैलियां होगी इससे डबल तिबल मजमा होगा इंशाल्लाह। डबल तिबल जो है ये भी एक नींदें जो हैं उड़ा सकती हैं तमाम लोगों की। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, वॉलंटियर्स। इससे पहले आप लोगों की परमिशन रद्द कर दी गई थी इसे लेकर के, तो कैसे देख रहे हैं? क्या डर था प्रशासन को आखिरकार आप लोगों से? सर यही डर था कि अगर मुसलमान इतने सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी। आज मुसलमानों को मुत्तहिद देखेंगे एक जगह कि इतना मुसलमान एक साथ जुड़ सकता है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी सरकार गिर जाएगी और एसडीपी इंशाल्लाह आएगी। मुसलमानों की क़यादत की बात तो सभी कर रहे हैं, क्योंकि इसी मंच पर पहले हमने देखा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि मुस्लिम हिस्सेदारी की बात होगी। तो कैसे देख रहे हैं जब एसडीपीआई वजूद में उत्तर प्रदेश में उतर आई है?
सर क़यादत की बात तो सभी करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब मुसलमानों को भूल जाते हैं। इसलिए अब हम सब मुसलमानों को अपनी ही पार्टी अलग बनानी होगी। अकरम भाई, मैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक कैडर आपके सामने। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर यही एक खूबी है, यही इसका एक मिशन है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के अंदर हर पिछड़े वर्ग को और हर उस मजलूम को जिसके साथ जुल्म हो रहा हो उसको साथ लेके चलने का काम करती है। मैं आपसे एक थोड़ी सी बात बतलाऊं, मैं तकरीबन 4-5 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। एक वक्त वो था कि जब हमारे टपराने के अंदर में ज़िला शामली में एक टपराना है, अजीम भाई जो ज़िला पंचायत सदस्य बने वहाँ से, उनका छोटा भाई बात कर रहा हूँ। हमारे टपराने के अंदर एक बार वो हालात थे कि लोग हमारे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के लिए काम किया। हमने भेदभाव नहीं किया, हिंदू मुस्लिम का हमने बिल्कुल नहीं किया। क्या है, हमने अपने समाज के लिए वहाँ काम किया, सबको बराबर देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान और शुक्र अदा करने पे बहुत खुशी महसूस होती है कि आज लोग हमारे साथ इतने जुड़ने के लिए तैयार हैं। जब कहीं कोई मसाला होता है, हमारे इलाके के अंदर जब भी कोई मसाला होता है तो लोग ये कहते हैं कि SDPI वाले लोग आकर के इंशाल्लाह शायद फैसला करा दें। ये हमारे अल्लाह की हमारे ऊपर एक मेहरबानी है, और ये इसलिए है क्योंकि हम लोग अल्लाह के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम सच्चाई के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम ईमानदारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कवानीन को पार्टी के थ्रू लागू करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर मजलूम, वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कम्युनिस्ट हो, कुछ भी हो, वो सबको बराबर के हक मिले। पर इस बीच उत्तर प्रदेश में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात चल रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मंचों से ऐलान कर रहे हैं मुस्लिम हिस्सेदारी के, मुसलमान उनके साथ आएगा। आज दमखम जो है SDPI ने भर दिया है। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को? फिर मैं इसको इसलिए ऐसे देख रहा हूँ, अगर हम बात करें छोटी सी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, असदुद्दीन ओवैसी साहब मैं मानता हूँ लीडर हैं, मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन यहाँ पर एक आप इसमें बहुत बड़ी कमी पेशी देखेंगे। समाजवादी की अगर बात की जाती है तो समाजवादी का नाम आने के बाद अखिलेश यादव चेहरा सामने आता है, मुलायम सिंह यादव चेहरा सामने आता है। इसी तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाती है तो कांग्रेस का नाम लेने के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सामने आते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी पार्टी की बात की जाती है, बसपा पार्टी है तो मायावती सामने आती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जैसे हम AIMIM के बारे में बात करते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी सामने आते हैं। लेकिन मुझे अपनी पार्टी SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पर इसलिए फख्र है, अगर आप SDPI की बात करेंगे आपके सामने कोई चेहरा नहीं आएगा। हर 3 साल के बाद हमारा पूरा का पूरा चुनाव किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है हमारा एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाए और उसको कितना बड़ा पद मिल जाए, हमारे यहाँ सबको बराबर का हक दिया जाता है। इसलिए मुझे SDPI इसलिए अच्छी लगती है कि SDPI के अंदर ये कुनबेबाजी नहीं है, ये फिरकेबाजी नहीं है। SDPI सबको बराबर में लेके चलती है। SDPI के लिए जो लोग काम करते हैं उनको एक दिन हो सकता है वो हमारा हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं, राष्ट्रीय सचिव भी बन सकते हैं, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अदर पार्टियों के अंदर ऐसा नहीं है। अदर पार्टियों के अंदर क्या है, अदर पार्टियों के अंदर ये है कि वहाँ पर पूरी जिंदगी काम करना होता है, दरी वगैरह बिछानी होती है और बाकी कुछ भी नहीं होता। बिछानी होती है। जो एक सबसे बड़ी ताकत जो है SDPI की, वो भी लोगों ने बताई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ करके लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी ताकत SDPI की आज है कि यहाँ एक कोई फेस नहीं है। सभी लोग जो आज जनता थी, क्योंकि मंचों से ये लगातार ऐलान किया गया कि यहाँ जो है ये जनता जो आप देख रहे हैं ये वहाँ की असली चेहरा है SDPI का। मंचों पर लीडर जरूर मौजूद थे, पर ताकत जो है लगातार बताने की कोशिश कर रहे थे कि जो जनता आज यहाँ उमड़ी है वो भीड़ है। आज SDPI ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिगुल फूंक दिया और लाखों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे। कैसे देख रहे हैं SDPI कैसे कामयाब होगी? इंशाल्लाह बहुत अच्छी कामयाब होगी। दिलो जान के साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंशाल्लाह बहुत अच्छे कामयाब SDPI इंशाल्लाह इस साल बहुत अच्छी कामयाब होगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से कामयाब रहेगी SDPI। आराम से बात करो ना इनसे। मैं यहाँ पर लोगों का जो जोश है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज एक ताकत के तौर पर पूरी तरीके से उमड़ी है। और इसी बीच हमारे साथ जो है बाबा गुलाम जोला साहब भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। बाबा गुलाम जोला साहब, इस बार SDPI पूरे दमखम से लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं जो आज मजमा और हुजूम जो उमड़ा है यहाँ पर? जी, कैसे देखते हैं इस चीज को? कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहाँ एक तरफ नफरत और एक फेस के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है, वहाँ SDPI बिना फेस के चुनाव भी मैदान में है। बड़ी खुशी की बात है जी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। और हम तो नोमानी साहब कुछ से मिलने आए थे, हमें तो पता यही लगा प्रोग्राम है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा।
सज्जाद नुमानी साहब से आज आप मिलने आए थे क्योंकि किसान नेता बड़ा चेहरा है बाबा गुलाम जोला। किसान आंदोलन समाप्त हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी से भुनाने की कोशिश कर रही है कि हमने तीनों कानून वापस ले लिए तो मुजफ्फरनगर यानी कि वेस्टर्न यूपी पर अब फिर से भाजपा का कब्जा हो जाएगा। जो गलतफहमी भाजपा की है उसे कैसे देख रहे हैं? अरे गलत फहमी तो वो तो वापस तो ले लिए उन्होंने, ये चालू हो जाए जब है वापस तो, नहीं तो झूठ बोलने के तो आती हैं। और अब का तो कोशिश करेंगे जी ना हटाने की, पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये जलसे प्रोग्राम जितने चल रहे हैं उनके खिलाफ ही चल रहे हैं। जी, जलसे प्रोग्राम उनके खिलाफ चल रहे हैं। पर दावा तो किया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य भी, मोदी जी भी चुनावी मैदान में है। कल भी लखनऊ से तमाम बातें जो है मंचों से की गई कि किसानों का बिल माफ किया, महिलाओं को बड़ी सुरक्षा दे रहे हैं। अजी ये तो झूठ बोलने का आती है, पहले से कहीं अगर टूर्नामेंट में भेज दिया तो हारने के नहीं है बिल्कुल, इनका तो झूठ पैसा है। पर नफरत की सियासत जो है भाजपा अभी भी कर रही है। मंदिर मस्जिद, मथुरा की मस्जिद, कभी अयोध्या की मस्जिद, कैसे देख रहे हैं इस बार कामयाब होगी नफरत? पहले मस्जिद याद आवे जी, पहले नहीं आती मस्जिद मंदिर। जब भी याद आवेंगे इनके, जब भी आएंगे जब इलेक्शन आएंगे, इससे जब पहले इलेक्शन आएंगे तब ये याद आएंगी। बाबा गुलाम जोला साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नफरत की राजनीति करती है। धीरे धीरे लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि एसडीपीआई की जो आज ताकत थी उसे किस तरीके से देख रहे हैं और चुनावी मैदान में किस तरीके से आप लोग दमखम से लड़ने वाले हैं, क्योंकि मंचों से ऐलान किया है कि कोई बड़ा फेस यहाँ मंच पर नहीं है, आप लोग फेस है। कैसे अपने आप को सियासत में मजबूत करेंगे? इंशाल्लाह इस बार तो नहीं लड़ेंगे हम, 2027 में हम लड़ेंगे, उसी बार अपनी सरकार अपने दमदार दिखा। 2022 के चुनाव में तो दमखम दिखा रहे हैं आप लोग इस बार। हाँ इंशाल्लाह 2000 हम कि हमारे कैटर जो है कि इसके बारे में कोई भी तय नहीं किया है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और उसके बाद लेकिन अभी हमारे कैटर तय करेंगे कि वो इसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। अगर हमारे कैटर तैयार होते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह तैयार हैं, और इंशाल्लाह अगर ये इस बार नहीं होता है तो 2027 के अंदर में हम लोग खुल करके एसडीपीआई को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद करेंगे। और उसके बाद जो है कि 24 का जो इलेक्शन होगा उसमें भी जो है कि हम लोग खुल करके तैयार हैं एसडीपीआई को सपोर्ट करने के लिए, और सपोर्ट कर भी रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है कि मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सबको, दलित मुस्लिम जितने भी पिछड़े लोग हैं सबको साथ लेकर के चलते हैं और सबको साथ लेकर के चलते हैं। और जो है कि हमारा सिर्फ यही आज़ादी है, हमारा एक नारा है कि भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी। असल भूख से आज़ादी क्या चीज़ है? खाना असल भूख की आज़ादी नहीं है। भूख की आज़ादी जो असल चीज़ है वो सर वो ये है कि इंसान खुल करके जिए, खुल करके बात बोले, क्योंकि हमारा जो ये हिंदुस्तान, ये जमहूरियत मुल्क है, यहाँ पर सबको राइट है कि कोई भी किसी नेता को चुन सकता है और अपनी हक की बात कोई भी कह सकता है। अगर कोई सरकार खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और इस चीज़ को हम हमेशा के लिए तैयार हैं। और हक की आवाज़ जो अब तक बुलंद करती हुई आई है, जो मैंने एसडीपीआई के अंदर में देखा वो मैंने और पार्टियों के अंदर में नहीं देखा है, तो एसडीपीआई के साथ हमेशा इंशाल्लाह खड़े हैं। एसडीपीआई ने आज पूरी दमखम दिखा दिया। इससे पहले आप लोगों की परमिशन कैंसिल कर दी गई थी, रोका जा रहा था कि आप लोगों को रैली नहीं करने दी जाएगी। कोर्ट से फटकार लगी तो प्रशासन तैयार हुआ कि रैली होनी चाहिए। इसी मंच पर अब से कुछ महीने पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात कही गई। जब देख रहे हैं क्योंकि लगातार एसडीपीआई को बताया जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी आ गई, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, युवा इसे किस तरीके से देख रहा है? क्या मुस्लिम हिस्सेदारी या दलित मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांटा जा सकता है? नहीं देखिए, सोचता है यूपी का युवा? देखिए हमारे जो युवा हैं वो ये सोचते हैं कि देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कोई बात नहीं है, यहाँ पर जितने भी पिछड़े तबकात के लोग हैं ये पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। और हमारे पार्टी का जो असल ये है वो हमारे पार्टी का जो है कि कैटर है, ठीक है। हमारे पार्टी, हर पार्टी के अंदर में आपको एक चेहरा नजर आएगा, जैसे पार्टी का नाम लेते हैं, अब जैसे कि बसपा, बीएसपी, यानी सबका एक चेहरा नजर आता है, लेकिन हमारे पार्टी के अंदर में आप किसी का फोटो नहीं देखेंगे, आप किसी का कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ वहां पर आपको एक ये चीज मिलेगा, एसडीपीआई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हमारे पार्टी के अंदर में सभी लोग शामिल हैं। हम नाम करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम काम करने के लिए आए हैं। हमारे बात में जो है कि मन की बात नहीं बल्कि दिल की बात है, और हिम्मत के साथ, और हमारे साथ में जवान जो है कि हमेशा जवान जो है हमारे साथ हैं और जवान हमें सपोर्ट करेंगे, और इस चीज़ के लिए हमेशा हम तैयार हैं। तो सभी जवान साथ देंगे ना इंशाल्लाह। यूपी का यूथ जो है सबसे बड़ी ताकत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यूपी का जो युवा है खास एक्टिव रहता है।
किस तरीके से एसडीपीआई से यूथ को जोड़ने का काम किया जाएगा? देखिए अभी जो है कि अभी ये पार्टी अभी यूपी के अंदर में आई है और युवा जो है कि बहुत अच्छे नज़रियात से देख रहे हैं और बहुत ही अच्छे नज़रियात से कर रहे हैं। और आपने देखा कि रैली भी कितनी अच्छी थी। और पहले जो है कि इसको कैंसिल कर दिया गया था 11 तारीख में, क्योंकि उन लोगों को डर था कि ये लोग एकजुट हो जाएंगे और हमारी सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन फिर हमने जो है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर में गए, फिर उसके बाद में आपने देखा तो ये वजह है। तो इंशाल्लाह सारे युवा तैयार हैं और हमेशा इसको तैयार। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं कि एसडीपीआई के लीडर जब सड़कों पर उतरे हैं, कभी ईडी से डराने की कोशिश की जाती है, कभी सीबीआई से, कभी पुलिस से, और तमाम चीज़ों में देखने की कोशिश की गई। जब सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, कई कार्यकर्ताओं को उठा करके बंद कर दिया गया कि ये दंगा भड़का सकते थे, इसलिए इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब तमाम लोगों पर ये कार्रवाई होगी तो क्या एसडीपीआई के युवाओं पर इसका असर पड़ेगा? देखिए सर, डराना और धमकाना ये तो काम है लोगों का, लेकिन जो है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। और जो सच्चाई को हमेशा बुलंद करता है और सच्चाई की आवाज़ को जो भी उठाता है उसे तो लोग हमेशा डराती है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। देखिए एक चीज़ समझ लीजिए कि हम कौन से इसमें से हैं। एक झुंड होता है बकरियों का, हॉर्न जैसे ही मारता है तो बकरियां इधर से उधर भाग जाती हैं। लेकिन एक जानवर ही है नस्ल, एक शेर होता है, तो शेर जब चलता है, हॉर्न मारे कोई भी आ जाए, शेर अपना जब तक शिकार पूरा नहीं करता। तो ये एसडीपीआई एक शेर के मानिंद है और जब ये रोड पर निकलती है तो अपना कामयाबी दिखाती है। लोग कुछ भी कहे, हमें उससे डर नहीं है, हमें हक की आवाज़ को हमेशा बुलंद करना है, हमेशा हक की आवाज़ को बुलंद करना है। और भी युवा मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब लीडरों के ऊपर बड़ी बड़ी कार्रवाई आपके करवा दी जाती है, एक सेकेंड सबसे बात की जाएगी, मैं यही जानना चाहूँगा आपसे, जब बड़े बड़े लीडरों पर आपकी कार्रवाई होती है तो क्या युवा इससे डरेगा या और मजबूत होगा? क्यों डरेगा युवा? हम हक के लिए लड़ रहे हैं ना, हम डरने वालों में से नहीं है, ये कौम डरने वालों में से नहीं है। हक के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो पीछे नहीं हटेगा ये। हम इंशाल्लाह कल भी साथ थे एसडीपीआई के और अब भी साथ हैं, और जो सच और हक की बात करेगा हम उसका मरते दम तक साथ देंगे। हक की बात की जा रही है, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं चुनावी मैदान में हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात चल रही है, मुसलमानों को हक हमने दिया, बसपा भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है, सपा भी दे रही है। असल में जब एसडीपीआई अपना दमखम दिखा रही है, क्योंकि आज एसडीपीआई की जो खास थी कि कोई भी बड़ा फेस नहीं था इस मंच पर, जनता को ही फेस बताया गया है, तो कैसे मजबूत कर पाएंगे? और जो लीडरों के ऊपर आपके कार्रवाई हो जाती है, क्या उससे असर पड़ेगा आप लोगों पर? मैं पल पल न्यूज़ के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एसडीपीआई जो पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब कैडर मजबूत होता है तो पार्टी उभर के आती है। और मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि सच को दबाने के लिए चाहे कितनी ताकत लगा दी जाए, सच दबता नहीं है, सच जो है उभरता है। और जब लोग सच जानने के लिए सच देखेंगे, और जो है मैदानी स्तर पे काम है, एसडीपीआई के जो वर्कर हैं, जो कैडर हैं, वो जगह जगह जहाँ पर परेशानियाँ आती हैं या किसी पर मॉब लिंचिंग की जाती है या कहीं किसी को मकान नहीं दिया जाता, वहाँ खड़ी रहती है। तो लोगों के दिलों में इसके लिए एक उमंग जागी है और पब्लिक ये चाहती है। आज के इस सम्मेलन से आपने देखकर ये महसूस किया है कि वाकई एसडीपीआई को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए जनता जो है भरपूर साथ दे रही है। और इंशाअल्लाह मैं ये कहूँगा कि अगर हमारी पार्टी के बड़े नेता ये कहें कि हमें हर जो है विधानसभा से अपना एक मजबूत कैंडिडेट उतारना है और हमें उसे जिताना है, हम जब भी उतरेंगे जीतने के लिए उतरेंगे, ना कि किसी को हराने के लिए उतरेंगे। हम जीतने के लिए उतरेंगे, इंशाअल्लाह जीतेंगे और अच्छे वोटों से जीतेंगे। और जब जीतकर हम विधानसभा में जाएंगे तो इंशाअल्लाह लोगों के लिए काम करेंगे, और जिन लोगों के लिए और पार्टियों ने काम नहीं किया है उनके लिए हम काम करेंगे। और दूसरी बात यह है, समाजवादी हो या बसपा हो, ये सिर्फ है ये मुस्लिमों का और छोटी जातियों को आपस में भेदभाव बताकर वोट बटोर लेती हैं और कामयाब होकर विधानसभा में बैठ जाती हैं। और जब ये बैठ जाती हैं तो जो लीडर हमारे हम जीत कर उन्हें जो है भेजते हैं, उनकी ना बात मानती है और ना हमारी जो 22% आवाम है यानी कि 21% जनता है उसे नकार देती है। और आने वाले इलेक्शन में अगली बार जो आते हैं नया मोहरा लाते हैं और ये नीतियां बनाते हैं और नीतियों पर काम करते हैं, यानी कि बस सिर्फ स्कीम देने का काम करते हैं। हमारे नौजवान अच्छी तादाद में पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी कहीं तक भी नहीं है, वो चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सिर्फ हमारा वोट लिया जाता है और हमें नौकरियां नहीं दी जाती।
सब लोग जो हैं मुस्लिम हिस्सेदारी की खासतौर पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मंचों से ऐलान हो रही है। सपा, बसपा, कांग्रेस सब मुसलमानों को अपना बता रही है, पर आज एसडीपीआई के मंच से ये ऐलान हुआ कि कोई बड़ा फेस नहीं है, जनता फेस है। जो यहाँ पर आज भीड़ मौजूद थी उसको कामयाब करने के लिए आपने तमाम कोशिशें की, किस तरीके से आगे इस कामयाबी को आगे लेके जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पार्टी के अंदर कोई लीडर नहीं है, खासकर एसडीपीआई के अंदर जितनी भी ये हमारे केडर मेंबर हैं, हम इसके लीडर हैं, यानी कि यहाँ सब लीडर है और फैसला केडर ही करता है। रही बात हिस्सेदारी की, ये मुल्क हमारे पूर्वजों ने अपने लहू से सींचा है, इसमें अपने लहू की कुर्बानी देकर हमने गोरे अंग्रेज़ों से इस मुल्क को आज़ाद कराया है। आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी जान माल कुछ भी नहीं है, हम वो सारी चीज़ें देकर इसको काले अंग्रेज़ों से आज़ाद कराएंगे। आज जो ये राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम की, एसडीपीआई इससे बहुत दूर है। हाँ, जो लोग कहते हैं कि एसडीपीआई सिर्फ एक ही समुदाय की पार्टी है, ये गलत है। आप लोगों ने देख लिया आज मंच पर कितने सारे हिंदू भाई थे, तो मैं इसलिए कहता हूँ, हाँ, इसलिए एसडीपीआई पर सवाल उठते हैं कि ये हक कहती है, और जो दूसरी पार्टियां हैं वो जुल्म के खिलाफ नहीं लड़ती बल्कि जुल्म करती है, और एसडीपीआई जुल्म को रोकती है। एसडीपीआई को कोई रोकने वाला नहीं है। और इंशाअल्लाह आप लोगों ने अभी पीछे ग्राम पंचायत चुनाव में भी आपने देखा है किस तरह से गांवों से ग्राम प्रधान और जिला पंचायत चुन कर आए हैं, और इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्त में भी एमएलए की सीट हम जरूर निकालेंगे, और जो लोग मजलूम हैं उनकी आवाज़ को हमेशा उठाते रहेंगे। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। जुल्मो सितम के माहौल में ज़बां खोलेगा कौन, हम भी अगर चुप रहे तो बोलेगा कौन। अगर हिम्मत करे, अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में, ये है कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो देख सकते हैं एसडीपीआई के तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो है हम लोग देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों की राजनीति हो रही है, मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जा रही है, ऐसे में युवा किस तरीके से देखता है? युवा एसडीपीआई के साथ है जी, सबके सब। ये सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाने के लिए बनी है। अब तक इस हिंदुस्तान के अंदर ये फिलहाल जो जमात काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर लोगों को मरवाना, सिर्फ और सिर्फ दंगे कराना, सिर्फ और सिर्फ मजलूमों को इंसाफ न देना। आज तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस जमात में सिर्फ और सिर्फ ये काम किया। आप बता सकते हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार किया गया, किसने इंसाफ दिया? और ज़किया जाफरी एमपी की बेटी है, किसने इंसाफ दिया? ये तो छोड़िए आप, और भी बेशुमार हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर तुम लोगों ने इतना मुसलमानों के मदारिस के ऊपर आप ये मदारिसों के ऊपर आप नजर डालते हैं क्या? अगर आप हिंदुस्तान के अंदर रहकर आप संविधान की रोशनी के अंदर आप रहकर काम करते हैं तो आप बतलाइए, आपको क्या इजाजत देते हैं? बतलाइए, आपको इजाजत देते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान आप मानिए उनको?